सबसे पहले जो प्रश्न हमारे सामने आया है कि क्या सन्यासी बने बगैर ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है? ये सवाल है। नमस्कार। ये प्रश्न प्रवीण ओझा जी दरभंगा बिहार से किए हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या सन्यासी होना जरूरी है? क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकते हैं? तो प्रवीण जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए घर का त्याग करना कोई आवश्यकता नहीं है। आप गृहस्थाश्रम में रह करके गृहस्थ जीवन को पालन करते हुए आप ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि अगर संन्यास धर्म और गृहस्थ धर्म की तुलना की जाए तो गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। इसका कारण है कि सन्यासी भी उसी गृहस्थ परिवार से ही आते हैं, क्योंकि सन्यासी कहीं फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते हैं, सुपरमार्केट में नहीं खरीदा जा सकता है, आसमान से नहीं गिरते हैं। ये भी समाज के उन्हीं गृहस्थ में से आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि गृहस्थ धर्म का मतलब केवल शादी करके बच्चे पैदा करना इसी का नाम नहीं है। गृहस्थ वो श्रेष्ठ है जो गृहस्थाश्रम का सारे कर्म कर्तव्य की निर्वाह करते हुए जो ब्रह्म की साधना करते हैं, वो गृहस्थ श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म कर्तव्य के साथ साथ सांसारिक दायित्व का निर्वाह करते हुए जो अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते हैं, वही श्रेष्ठ गृही है। अब रहे कि हम लोग क्यों सन्यासी बने अगर गृहस्थ ही श्रेष्ठ है, तो इसका उत्तर ये है कि ये हमारा एक मिशन है। मिशन का मतलब होता है मेरा अपना जीवन का ध्येय, लक्ष्य। हम ये जो यूनिफॉर्म है सन्यासी का, इससे लोग देख करके स्वतः जान जाते हैं कि स्वामी जी एक त्यागी हैं, वैरागी हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, और उसे हमारे करीब आकर के कुछ सीखने का, जानने का सुअवसर मिलता है। इसलिए हम गृहस्थाश्रम से, दायित्वों से भाग करके सन्यासी नहीं बने हैं, बल्कि हम एक उच्च आदर्श की स्थापना के लिए उच्च व्यक्तिगत चीजों का त्याग करते हुए हम एक क्षुद्र परिवार से एक बृहद परिवार में शामिल हो गए हैं, जिसे हम यूनिवर्सल फैमिली बोल सकते हैं, कॉस्मिक फैमिली बोलते हैं। इसलिए मैं कोई भगोड़ा सन्यासी नहीं हूं, मैं केवल एक छोटा सा परिवार से ऊपर उठ करके एक बृहद परिवार में शामिल हो गया हूं, और जो मेरा परम लक्ष्य है वो है सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। एक गृहस्थ के लिए उसका प्रायोरिटी हो जाता है अपना छोटा परिवार को सर्वप्रथम देखरेख करना, लेकिन सन्यासी का कोई छोटा परिवार नहीं होता है, इसलिए वो सारा समय एक कॉस्मिक फैमिली में, एक बृहद फैमिली में दे सके, इसलिए हमने सन्यास ग्रहण किया। धन्यवाद। बहुत ही सटीक उत्तर है। इसमें मेरा भी थोड़ा सा ये है, आपने तो सभी चीजों को, सभी टच कर लिए हैं, सभी ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट को। एक्चुअली ये सन्यासी बनने की जो कल्चर हमारे समाज में आई है,
उसका कुछ वजह है। ये जो सन्यासी की जो कल्चर है ये सदियों पुरानी है। होता ये है कि कुछ मनुष्य इस धरती पे आते ही हैं कुछ विशेष कर जाने के लिए। तो देखा गया है ये जो हमारी भागवत संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, भागवत संस्कृति सनातन संस्कृति का मतलब ही होता है जो सदाशिव और श्री कृष्ण का प्रवर्तित धर्म है वो है। तो उनके अनुसार देखा गया है कि समाज में जब भी कोई विशेष कार्य करने की जरूरत आती है, समाज में ऐसी परिस्थितियां प्रकट होती हैं जिस समय मनुष्य को सर्वस्व त्याग कर समाज के उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आना पड़ता है। ये इतिहास इसका साक्षी है। और दूसरी बात है कि जैसे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी का जो विज्ञान है, इस विज्ञान के रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, सिर्फ विज्ञान ही नहीं, किसी भी तरह के विशेष रिसर्च और अनुसंधान के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत होती है। और ये उच्च स्तरीय मानवीय गुणों को जागृत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत हो जाती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, समाज सेवा हो या बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च हो या कुछ बहुत बड़ा त्याग करने की बात आती है, तब कभी कभी क्या होता है, जो छोटे पारिवारिक जो बंधन है वो बाधा स्वरूप खड़ा हो जाता है। तो यही कारण क्या होता है, इंसान को उस छोटे दायित्व से निवृत्त होकर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी संपूर्ण समाज के हित के लिए लेना पड़ता है। एक छोटा सा आपको कहानी बताता हूं। एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो सन्यासी बनने के लिए चले गए। उन्होंने काशी, वृंदावन, जितने मठ है सब सर्वत्र भ्रमण किया। लेकिन भ्रमण करने के बाद कुछ कटु अनुभूति हुई। देखा गया है कि मठाधीशों में भी भेदभाव है, जात पात की भेदभाव है। तो वहां से विरक्त होके घर लौट आए। इधर उनके परिवार में बहुत ही चिंता रहती थी। तो जो ही वो घर में प्रवेश करते हैं, उनके पिताजी वही बैठे होते हैं। तो जो ही इंटर करते हैं चुपचाप, तो वो पूछते हैं उनके पिताजी, सुभाष, क्या तुम्हारे परिवार के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तब नेताजी बहुत ही सरल और तरीके से उन्होंने आंसर दिए, पिताजी, आप और हमारे परिवार के लिए हमको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किंतु इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी अगर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी कर्तव्य का आह्वान मुझे मिलता है, तो इसे छोड़कर मुझे उस बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आज देश पराधीन है, गुलाम है, और भारत माता, भारत के इतने करोड़ जनता सब पराधीन हैं, आर्तनाद कर रहे हैं। इस समय अगर हम छोटे दायित्व पालन करने के लिए बड़े दायित्व से हम भागते हैं, तो ये हमारा मनुष्य जीवन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए पिताजी, अगर इससे भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो बार बार इस छोटे दायित्व को हम साइड में करके बड़े दायित्व को हम निर्वाह करेंगे। इसीलिए देखा गया है कि सन्यासी जो होते हैं वो कर्तव्य विमुख नहीं होते हैं, नहीं कर्तव्य से भागते हैं। सन्यास जीवन ही कर्म सन्यास और कर्म प्रधान कर्म का प्रतिमूर्ति है।
लेकिन कोई सोचते हैं कि घर भाग के गेरुआ ड्रेस पहन के जंगलों में जाके ही ईश्वर प्राप्ति है, वो गलत है। क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है, घट घट में है, सर्वत्र है। हाँ, उनको पाने के लिए ये जो समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं, जो समाज में त्राहिमाम मचा रहा है, आर्तनाद लोगों को करने के लिए मजबूर कर रहा है, उसके आर्तनाद को और दुख को दूर करने के लिए सर्वत्यागी कर्मियों की जरूरत होती है, कर्मठ व्यक्तियों की जरूरत होती है। ऐसे कर्मठ व्यक्ति ही सन्यासी होते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग सन्यासी ही बन जाए। हाँ, जो इस छोटे दायित्व को पालन नहीं कर रहे हैं और बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन लाने की संकल्प ले रखे हैं, ऐसे ही व्यक्ति समाज में सन्यासी बन के ज्यादा से ज्यादा समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर जब भारत में आक्रमण किए तो उस समय चाणक्य एक ब्रह्मचारी जी, उन्होंने अपने पूरे गुरुकुल का व्यवहार अलेक्जेंडर के विरुद्ध में किया है। धनानंद को, मगध के सम्राट को उसके अत्याचार से बचाने के लिए ऐसे ही स्टेप लेना पड़ता है। इसलिए सन्यासी और गृहस्थ ये दोनों समाज का दो पहिए हैं, दोनों को साथ साथ लेकर चलने में ही फायदा है। सन्यासी गृहस्थों के आध्यात्मिक मानसिक उन्नति के लिए मदद करते हैं और गृहस्थ उस सन्यासी के जो भौतिक जो इच्छाएं हैं और जरूरत है, जरूरतों को पूर्ति करने में मदद करते हैं। इसलिए गृहस्थ उच्च आदर्श है क्योंकि उनको दोनों धर्म का पालन करना पड़ता है, और सन्यासी उसी गृहस्थ से आए हुए हैं लेकिन विशेष दायित्व के लिए वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए दोनों का समन्वय समाज में जरूरी है। यही आनंद मार्ग में एक सुंदर गृहस्थ और सन्यासियों का समन्वय है। धन्यवाद आपको। अब दूसरा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन संभव है? अगर संभव है तो कैसे? आचार्य जी सुन रहे हैं मेरे प्रश्न को? ये प्रश्न किसने पूछे हैं, थोड़ा आप ये भी बताएं। हाँ, ये प्रश्न पूछे हैं विवेक त्यागी, अंबाला हरियाणा से। अच्छा जी, तो विवेक जी, ये जो प्रश्न है आपका, क्या गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन संभव है? अगर संभव है तो कैसे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज तक जो समाज में ब्रह्मचर्य की परिभाषा दी गई या विश्लेषण किया गया, वो आधे अधूरे या तो त्रुटिपूर्ण रहा। और हम सबों को ये जान करके बड़ा आश्चर्य और दुख भी होगा कि ये जो ब्रह्मचर्य का मिस इंटरप्रिटेशन के कारण जो समाज में 99% से ज्यादा गृहस्थ लोग हैं, हमेशा वो एक हीन मान्यता से ग्रसित रहा। अगर क्योंकि कुछ लोगों ने इसको अलग ढंग से व्याख्या करते हुए उन्होंने गृहस्थ को इस तरह से मनोभाव मानसिकता तैयार कर दिया कि तुम इस चीज का पालन नहीं कर सकते हो, जिसके कारण तुम एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो, इंसान नहीं हो सकते, तुम आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हो। ये एक बहुत बड़ा त्रुटिपूर्ण व्याख्यान रहा है इतिहास में। अब देखा जाए कि ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य से जो आज तक लोग तात्पर्य लेते हैं कि जो गृहस्थ है, जो खास करके पति पत्नी का संयोग होता है, वो ब्रह्मचर्य के विरोध में है, वो ब्रह्मचर्य व्रत को पालन नहीं करते। मतलब यहाँ अगर कहा जाए
तो वीर की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है, जो यथेष्ट नहीं है। क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य, दो शब्द ब्रह्म और चर्य, यहां कहीं भी वीर से लेना देना नहीं है। इसीलिए आप स्पष्ट हो जाएं, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि ब्रह्मचर्य से वीर का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। ब्रह्मचर्य का जो परिभाषा शास्त्र में दिया गया है, ब्रह्मैव विचरणी जैसे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचार्य जो ब्रह्मी भाव से हर जीवन के काम को करते हैं, हर चीज को ब्रह्मी भाव से देखते हुए उनके साथ व्यवहार करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उनके साथ भावना लेते हैं, ये ब्रह्मचर्य का परिभाषा है, ये ब्रह्मचर्य का विश्लेषण है। अर्थात ब्रह्मी भाव से हर चीज को देखना और उसके अनुसार कर्म करना, अपना कर्तव्य का पालन करना, फर्ज का निर्वाह करना, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। इसीलिए मैं तो विवेक त्यागी जी को कहना चाहूंगा कि बगैर ब्रह्मचर्य पालन किए कोई आध्यात्मिकता में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे वीर से कोई लेना देना नहीं है, शादी से कोई लेना। हाँ, वीर की रक्षा करना ये पौरुषता के लिए बहुत अच्छा है, इससे हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो बहुत सारी चीजें लाभ है। इसीलिए ये जो समाज में आम धारणा है ब्रह्मचर्य का, उससे आप ऊपर उठें। समाज के, संसार के हर व्यक्ति को ये सोच के चलना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य से वीर का, शादी का कोई लेना देना नहीं है। वो ब्रह्मी भाव से अपने जीवन यापन करना, क्रियाकलाप कर्म कर्तव्य को पालन करते हुए अग्रगति के तरफ अग्रसर होना, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। धन्यवाद। आप कुछ बताइए। और आपने तो बहुत ही गागर में सागर भर दिए। अगर हो सके तो रिपीटिशन हो सकता है, फिर भी आपको थोड़ा सा इनमें मैं जोड़ना चाहूंगा। ये तो बात सत्य है कि समाज में एक जो ग्रुप है, धर्म के नाम पर सदियों से अपना उद्देश्य का पूर्ति हमेशा करते आया है, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करते आए हैं। धर्म के आड़ में धर्म के जो वस्तु स्थिति है उसको विकृत करके समाज में प्रस्तुत किया है। इसमें बहुत सारे चीजें जिसमें एक ब्रह्मचर्य भी ऐसा विकृत धारणा है, बिल्कुल ही एक परवर्टेड, और जो कि वास्तविकता के साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आज वर्तमान जो प्रचलित ब्रह्मचर्य का व्याख्या है वो क्या है? वीर्य धारणम ब्रह्मचर्य। किंतु दो शब्द हम यहां पाते हैं, एक है ब्रह्म, दूसरा है चर्य। तो इस ब्रह्म के साथ वीर्य का कहां संबंध है? और ये जो चर्य शब्द है इसमें भी वीर्य का कहां संबंध है? ये ब्रह्म और चर्य दोनों में ही वीर्य का कहीं संबंध नहीं। हम अगर विज्ञान को पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि जो कुछ भी हम भोजन ग्रहण करते हैं ये सप्त धातु में कन्वर्ट होता है। जो भी लेते हैं, पहले क्या है? रस, रक्त, मांस, अस्थि, अस्थि मज्जा जिसको तो मेरु रज्जु कहते हैं, चर्बी, और लास्ट में जो बनता है वो कहा जाता है शुक्र। शुक्र के कई फॉर्म है, उसमें शुक्राणु है, उसमें शुक्र तरल पदार्थ है, और लास्ट में होता है ये वीर्य। वीर्य का मतलब है लास्ट स्टेज, अर्थात ये वीर्य हमेशा शरीर में बनता नहीं है, इसका एक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रक्रिया है।
ये जो शरीर में लिम्फ बनते हैं, जिसको हम शुक्र कहते हैं, इसको जीवनी शक्ति कहते हैं, ये लिम्फ है। लिम्फ तो सभी ग्रंथियों में है, पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है लिम्फ, जो जीवन दायिनी है, प्रतिरोधक क्षमता है। और यही लिम्फ क्या होता है, विभिन्न ग्रंथियों में जाके इसका मंथन होता है, चर्निंग होता है, और वो ईंधन का काम करता है। विभिन्न ग्रंथियों, ग्लैंड्स में जाके ईंधन का काम करता है, और उसमें मंथन होके जो निकलता है उसको कहते हैं ग्रंथि रस। जैसे पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रेनालिन है, पैंक्रियाज है, फिर टेस्टिस ग्रंथि है, प्रोस्टेट है। तो ये जो टेस्टिस ग्रंथि में जब वासनात्मक चिंता के द्वारा स्टिमुलेशन होता है, मंथन होता है, तभी ये जो शुक्र है वो वीर्य में कन्वर्ट हो जाता है। लिम्फ कन्वर्ट्स इनटू सीमेन, और एक बार जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो शरीर को धारण कर ही नहीं सकते, वो शरीर से निर्गत होना पड़ेगा। वो थूक के साथ हो, यूरिन के साथ हो, स्टूल के साथ हो, श्वेत ग्रंथि के माध्यम से हो, किसी भी तरह से वो निर्गत होगा। किंतु जब तक ये लिम्फ वीर्य में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तब तक इस लिम्फ को शरीर में हम यूज कर सकते हैं, इसका व्यवहार हो सकता है। जैसे उच्च मानवीय जो चिंताधारा है, पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्च है, साइंस, कवित्व, दर्शन, इस क्षेत्र में उच्च चिंतन करने के लिए ब्रेन को वो लिम्फ की जरूरत होती है। ये हमारे ब्रेन भी लिम्फेटिक फ्लूइड में तैर रहा है। ब्रेन को संजीवित, स्नायु को संजीवित रखने के लिए ये लिम्फ की जरूरत होती है। इसीलिए मन को अगर उच्च स्तर में अगर हम चैनलाइज करते हैं तो क्या होता है, ये जो लिम्फ की जो गति है वो लोअर ग्लैंड्स में नहीं जाकर अपर ग्लैंड्स में वो कंज्यूम होता है। और इस ऐसे ही क्या होता है, वो जो लिम्फ है कंज्यूम हो जाता है, भरपूर यूज हो जाता है, और मनुष्य उच्च मानसिक जो क्षेत्र में जागृत होता है। ये जो लिम्फ को ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ये जो प्रक्रिया है ब्रह्मचर्य, वो क्या है ब्रह्मचर्य? कि ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है ब्रह्म में विचरणम ब्रह्मचर्यम, अर्थात चरण शब्द का मतलब चलना, चलते चलते खाना या खाते हुए चलना, इसको बोलते हैं चरति। अर्थात ब्रह्म में विचरणम, अर्थात सदा सर्वदा जब उच्च जो ब्रह्मी भाव में जब हम रहते हैं तो क्या होता है, ये जो शुक्र है वो वीर्य में कन्वर्ट नहीं होकर वो मनुष्य के स्नायु में और विभिन्न ग्रंथियों में, उच्च ग्रंथियों में उसका यूज होता है, जिससे कि मनुष्य को मानस आध्यात्मिक प्रगति में यूजफुल होता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है ब्रह्म में विचरणम ब्रह्मचर्यम। किंतु वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम एक गलत धारणा है, क्योंकि वीर्य को धारण करना ही संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे शब्द कहते हैं कि ऊर्ध्व रेता, अरे ऊर्ध्व रेता, वीर्य कभी ऊर्ध्व रेता नहीं होता है, वो निम्न रेता ही है। हाँ, लिम्फ का गति ऊर्ध्व रेता किया जा सकता है, और उस प्रोसेस को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। उच्च चिंतन के माध्यम से, अध्ययन के अनुशीलन के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम ये जो शब्द है ये सही नहीं है। इसलिए सही ब्रह्मचर्य का पालन इंसान गृहस्थ और सन्यास दोनों धर्म में कर सकते हैं। गृहस्थ जो है प्रजापत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और सन्यासी जो है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन है कि किसी भी क्षेत्र में सन्यासी को अपने शरीर से वो बहुमूल्य तत्व को निर्गत होने नहीं देना है, और गृहस्थ को उस तत्व को प्रजनन क्रिया में संतान संतति के लिए उसकी जरूरत होती है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड समय के लिए ही करना होता है। तो गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही उस आध्यात्म को
प्राप्त कर सकता है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तो चलिए, आपको कुछ और हमारे बोलना है? आचार्य जी ने वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ इसको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। जी, अब दूसरा प्रश्न ये है कि मैं इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी हूं, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, जो भी पढ़ता हूं कुछ दिनों के बाद भूल जाता हूं, याददाश्त शक्ति कैसे बढ़ाऊं, कृपया उपाय बताएं। यह है मनोज जोगलेकर, पुणे महाराष्ट्र से ये प्रश्न किए हैं। तो मनोज जोगलेकर जी, आप विद्यार्थी हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और याददाश्त आपकी कमजोर है। हम सभी जानते हैं, आप चूंकि पढ़े लिखे हैं, अगर बायोलॉजी का आपको नॉलेज है तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ह्यूमन बॉडी है ये एक बायोलॉजिकल मशीन है एंड गॉडेड बाय साइकोलॉजी। तो इसका जो मन और शरीर का एक बहुत ही अभिन्न एक संबंध है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। एक्चुअली ये जो हमारा शरीर है, मनुष्य का ही नहीं, जितने भी प्राणियों का शरीर है उसमें मूल है सेल्स, इसी से बना। और सेल्स जो है प्रोटीन से ही बनता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार से करीब 72 ट्रिलियन से लेकर के 84 ट्रिलियन तक हमारे शरीर में हेल्थ के अनुसार से, उसकी हाइट एंड साइज के अनुसार से उसमें पाए जाते हैं। और नॉर्मली 35 मिलियन सेल्स रेगुलर बेसिस पर हम लोगों का मरता है। तो अगर देखिए, बॉडी, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के सेल्स होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन सेल्स है ये बहुत ही एक उन्नत किस्म का होता है और ये जल्दी मरता नहीं है और जल्दी बनता भी नहीं है। तो इसको पुष्ट रखना पड़ेगा। अगर मरने की संख्या सेल्स की ज्यादा गति होगी और उसको रिकवरी यानी बनने का प्रोसेस अगर स्लो होगा तो नॉर्मल कोई भी इंसान में कमजोरी आ जाएगा, उसके ऑर्गन्स विकृत हो जाएंगे, फंक्शन इफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए चेष्टा करना चाहिए कि हमारा शरीर में सेल्स कम संख्या में मरे, और अगर मरता हो तो वो ज्यादा से ज्यादा हम कौन सा चीज ऐसे खाएं पिए जिससे कि हमारा सेल्स स्वस्थ होकर के रिप्लेस हो जाए। अगर हमारे बॉडी सेल्स अगर वीक है तो इससे भी हमारा जो याददाश्त है उस पर असर पड़ता है। तो जैसे कि हम लोग पिछले प्रश्न में वीर्य का बात कर रहे थे, ये जो लिम्फ फैक्टर है, जो भोजन का जो आखिरी सप्त धातु है लिम्फ, जिसको कि शुक्र कहते हैं, और उसका अगला अवस्था वीर्य होता है। तो ये जो शुक्र है ये हमारे शरीर का जो है ये सारा हॉर्मोन्स का वो सप्लाई करता है। मतलब हॉर्मोन्स का सिक्रेशन एंड बैलेंस उस पर आश्रित है। दूसरा, श्री श्री आनंद मूर्ति जी जब बायोसाइकोलॉजी एंड योगा साइकोलॉजी की जब बात करते हैं तो वो लिखे हैं कि लिम्फ इज द रॉ फूड फॉर द ब्रेन। अर्थात ये जो शुक्र है ये हमारे यादाश्त के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ही अति आवश्यक एक तथ्य है, क्योंकि यही उनका भोजन है। तो अगर जिस व्यक्ति में वीर्य का, लिम्फ का, शुक्र का अत्यधिक जमाव होगा और उसको शरीर ऑब्जर्व करेगा, उसका सदुपयोग करेगा, तो मनुष्य की याददाश्त क्षमता बढ़ जाएगा। दूसरा है कि मनुष्य को
क्षमता है, लेकिन वो अपने क्षमता को नहीं पहचान पाते हैं और मन को एकाग्र करना नहीं जानते हैं। मन को सभी तरह से विड्रॉ करके उसको एक तरफ ले जाने का नाम मेडिटेशन है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब मेडिटेशन सीखता है और जब उसका उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तो उसको सीखने में बहुत सहायता मिलता है, याद करने में, समझने में उसको सहायता होता है और लंबा समय तक, बल्कि लॉन्ग लाइफ उसको याद भी कर सकते हैं। तो आप एक चीज याद रखिए कि जितने भी प्रकार का नॉन वेज है उससे लिम्फ का निर्माण नहीं होता है, उससे शुक्र का निर्माण नहीं होता है। शुक्र का निर्माण मूलतः जो ग्रीन वेजिटेबल है, जो लीफी वेजिटेबल है, उससे ज्यादा होता है, अंकुरित भोजन से होता है और खास करके फल सब्जियों से होता है। तो अगर आप फल और सब्जियों, खास करके जो ग्रीन वेजिटेबल है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो आपकी याददाश्त में बढ़ोतरी होगी, आपकी ब्रेन क्षमता बढ़ेगी। और जैसे कि नदी की धारा है, अगर आप उसकी ओर 10 डायरेक्शन में डिवाइड कर देंगे तो उनकी जो करंट है, उसकी जो धारा की गति है, वो धीमी हो जाती है। तो मन का भी वही खेल है। अगर हमने अपने मन को अगर कई दिशाओं में अगर बांट देंगे, उसको कई दिशाओं में लगा करके रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा मन कमजोर हो जाएगा, किसी भी चीज को हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन की जो क्षमता है वो डिवाइडेड है। अगर आप सारे मन की डायरेक्शन को अगर एक तरफ मोड़ दें, उसको एकाग्र कर लें, उसको विड्रॉ करके एक डायरेक्शन में ले जाएं, तो आप इतने क्षमतावान हो जाएंगे कि आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये एक विशेष प्रकार का एक टेक्निक है और भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने इस परंपरा को तंत्र और योग के तरह से बताते हुए इस परंपरा को जनमानस में फैलाया था। इस परंपरा को हम लोग भी बरकरार रखते हैं। अगर आप मेडिटेशन सीखें तो आपको बहुत इसमें सहायता मिलेगी। अब मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि आप भी कुछ इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। एक्चुअली दादाजी, आप तो सभी एस्पेक्ट को टच कर दिए और दोनों एस्पेक्ट को, इसमें थोड़ा सा मेरा एडिशन है। एडिशन ये है कि जो मेमोरी है, जिसको कहते हैं स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति दो तरह से माना जाता है। एक होता है ब्रेन से जुड़ा हुआ स्मरण शक्ति, इसी को कहा जाता है सेरेब्रल मेमोरी। और जो मेमोरी ब्रेन में नहीं रहते हैं, वो ब्रेन से पार करके मन के सूक्ष्म कोने में जाके जमा हो जाता है। ये दो तरह के मेमोरी है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी। जैसे हम लोग, मेमोरी है क्या? मेमोरी है अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति। अनुभूत कोई विषय, जो चीज को हम ऑलरेडी पहले से ही इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभूत कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक, हमने एक हाथी को देखा है, हाथी को देख लिए, अब हाथी का एक प्रति छवि जो छाया है, जिसको पिक्चर है, हमारे जो ऑकुलर विजन है, ये जो हमारे आंख है, आंख के माध्यम से हमारे ब्रेन सेल्स में जाता है। संज्ञावाही जो स्नायु है, उसके माध्यम से ब्रेन सेल्स में जाता है, और वो जो है कुछ देर तक उस ब्रेन सेल्स में जमा रहता है। किंतु उसको स्मरण कैसे करेंगे कि हाँ, जब हम फिर दूसरे दिन देखते हैं एक हाथी, ये तो वही हाथी है, वही हाथी है ना जी, वो हाथी है। कैसे पता चला? क्योंकि ऑलरेडी अब हाथी का एक पिक्चर आपके ब्रेन सेल में, एक्टोप्लाज्मिक स्टफ में वो जमा हो गया, इसीलिए आप उसको रिकलेक्ट किए। इसीलिए बोला था अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति।
अनुभूत विषयों को अपने जरूरत के अनुसार फिर वैसे ही पिक्चर को मन में क्रिएट करना, उसी को बोलते हैं स्मृति। अर्थात जो भी अनुभूत है उसको रिक्रिएट करना जरूरत पड़ने पर, उसको बोलते हैं स्मृति। किंतु मान लीजिए आप आज कल रात में कुछ खाना खाए, अचानक आज रात में आपको पूछेंगे कि आचार्य जी आपने क्या खाए थे कल रात में, तो तुरंत आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि कल रात और आज तक आपके जो स्नायु तंतु है, ये जो आपके जो संज्ञावाही जो नर्व्स है, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को मन को भेजा है। तो क्या हो जाता है, ये पुराने चीज जो है डिलीट हो जाते हैं, नए चीज आते हैं। लेकिन क्या होता है, आपको फिर इच्छा शक्ति को जागृत करना। इच्छा शक्ति, या क्या खाए थे, क्या खाए थे, तो इच्छा शक्ति से उस पिक्चर को फिर आप रिक्रिएट करते हैं। ये हुआ आपका स्मरण। अब क्या होता है, चूंकि ये ब्रेन सेल्स में ज्यादा देर तक नहीं रहता है, ब्रेन क्या करता है, इसको ट्रांसेंड करता है, इसको पुश करता है उच्च स्तर में। वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा वो मन में जाके वो भेज देता है। मन होता है अनंत स्टोर हाउस। तो मन के स्थूल मन हुआ, सूक्ष्म मन हुआ और कारण मन हुआ, और ये जाके मन के कहीं जमा। अगर ये कारण मन में जमा हो गया तो याद रखिएगा, वो स्मृति कभी कभी धुलती ही नहीं है। कोई कितना भी स्टोर करो वो खत्म नहीं होता है। इसलिए दो चीज, ये जो ब्रेन संजात जो सेरेब्रल मेमोरी है, इसको स्नायु को ठीक करने के लिए जो चीजें आपको जरूरत होगी वो है सही तरह का भोजन करना, ठंडा तरह का भोजन करना, भोजन ऐसा जो कूल नेचर का हो, जो स्नायु को उत्तेजित नहीं करता हो। ऐसा भोजन जो स्नायु को उत्तेजित करता हो, गर्म कर देता हो, ऐसा भोजन स्मृति के लिए घातक होता है, नुकसानदायक होता है। जैसे प्याज, लहसुन, अंडा, मछली, इस तरह के कोई भी गर्म खाद्य जो है स्नायु को गर्म कर देता है, जो कि इंफॉर्मेशन लेने और देने में, इंटरेक्शन करने में ये बाधित होता है। दूसरी तरफ ये जो एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेमोरी जिसको माइंड संजात है सूक्ष्म मन में, उस मन को, जैसे स्थूल मन है, सूक्ष्म मन है, स्थूल मन मेमोरी पे एक बहुत बड़ा बाधा आता है। स्थूल मन को स्थिर करना, फिर उसको सूक्ष्म मन में कन्वर्ट करना, फिर उसको कॉजल मन में ये करना, ले जाना। जब कॉजल मन में जाते हैं तो देखते हैं कि अब तक जो कुछ भी हमने सुना है, इवन की लाइफ एंड लाइफ टुगेदर, कई जन्मों के प्रजन्मों के स्मृति कॉजल माइंड में जमा हुआ है। इसीलिए इंसान को वो जो एक्स्ट्रा सेरेब्रल जो मेमोरी है उसको जागृत ठीक करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक साधना की जरूरत होगी। चूंकि आप स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको अपने भोजन पे आपको नियंत्रण करना होगा। ऐसा भोजन जो आपको उत्तेजित करे, हमने उसका नाम बता दिया और आगे प्रश्न में वो चीजें आएंगे। तो इसीलिए ऐसा भोजन को ग्रहण ही ना करे जो भोजन आपके स्मृति शक्ति को डिस्टर्ब करे। और दूसरी बात है, इंजीनियर के स्टूडेंट्स जो है उनको मन नहीं लगता है, ये सुन के थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, क्योंकि ऐसे विषयों पे वही स्टूडेंट बनते हैं जिनको पढ़ाई में मन लगता है। और दूसरी बात, मन कभी लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। इसलिए मन को लगाने के लिए ही तो आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं। इसलिए आपको कुछ बाधाएं आ रही है, डिस्टरबेंस हो रही है, इसके लिए आपको कुछ सुधार की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी आचार्य जी और हम दोनों मिलके आपको बता दिए हैं। धन्यवाद आचार्य जी। मैं इसमें 2 शब्द ऐड करना चाहूंगा कि मेमोरी का अगर सीधा तात्पर्य समझा जाए
तो एक तरह का हार्ड डिस्क है कि जो भी हम मॉनिटर पर वर्क करते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर पर, हम उसको करने के बाद हम उसको सेव करते हैं, जिसको हम हार्ड डिस्क मानते हैं या जानते हैं। उसी तरह जितना भी हम क्रियाकलाप करते हैं जीवन में, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी बोलते हैं, इसका जो इम्प्रेशन है हमारे मन पर बन जाता है। जो कि आपने कहा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड एक तरह का वो एक ग्रेट हार्ड डिस्क है जिसमें जन्म जन्मांतर का स्टोरेज होता है। अब यहाँ स्टोरेज तो सबके पास है। अब समस्या ये है कि जिसको टेक्निक नहीं मालूम है कि हम हार्ड डिस्क से मॉनिटर पर उसको कैसे फिर से लाएं, उसको कैसे क्लिक करें, कैसे खोज करके लाएं, वो टेक्निक को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसके लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट प्रोसेस, क्योंकि जो हम स्टोर हाउस से जो अपने कॉन्शियस माइंड को जब कनेक्ट करके हम उसको फिर से अपने स्मृति पटल से लेकर के उसको फिर से हम यादाश्त के रूप में उसको व्यवहार करेंगे, तो वो हम फिर हर चीज को जानने में, समझने में, याद करने में, उसको रिकलेक्ट करने में ये हमें रहेगा। इसलिए आपको उस वॉरियर की तरह बनना पड़ेगा जो कि सोल्जर होता है और सीमा पर तैनात होता है। उसको मालूम है कि किसी भी समय हाँ दुश्मन अटैक कर सकता है, तो वो हमेशा अलर्ट रहता है। तो अलर्टनेस अगर हम जीवन में रहे तो एक तरह से धीरे 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 हम इस टेक्निक में महारत हासिल कर सकते हैं, उसमें काबिलियत हासिल कर सकते हैं कि हम कैसे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से या अनकॉन्शियस माइंड से फिर उसको कॉन्शियस माइंड में लाए। तो धन्यवाद। ये बताइए, आप पहले जो कैमरा कैसे रखे थे वैसे रखिए, अभी उल्टा दिख रहा है। मैंने जो लाइव में जाते हैं तो उल्टा दिख रहा है, पहले कैसे रखे थे? बीच में ओके, आपको चेंज किए हैं? क्योंकि यहाँ हमको उल्टा स्क्रीन लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। एनीवे, खैर कोई बात नहीं, पहले जैसे थे ना अभी शुरुआत ठीक में है। हम लोग के लाइव में सही जाना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ ओके, रुकिए रुकिए, हम लाइव देखते हैं। जी हाँ जी, अब सही हुआ, अब सही हुआ ओके, नो जी। प्रॉब्लम। ओके सो ओके आप बताइए अगला प्रश्न क्या है? जी। अगला प्रश्न ये बहुत ही सेंटिमेंटल है और क्रिटिकल है, जो कि हमारे आनंद मार्ग से ये जोड़ा हुआ नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि इस्लाम मजहब में सन्यासी बनना हराम है, फिर हिंदू धर्म में लोग क्यों सन्यासी बनते हैं? अगर सभी लोग सन्यासी बन जाएंगे तो हिंदू धर्म ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप भी गृहस्थ जीवन में आकर हिंदुओं की संख्या बढ़ाइए तथा हिंदू धर्म को मजबूत बनाइए। राघवेंद्र जादव, बरेली, उत्तर प्रदेश। ये लगता है कि राघवेंद्र जी बड़े ही हिंदू के कट्टर समर्थक हैं। और देखिए, दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, और सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी धारणाएं हैं। ये बात सही है कि इस्लाम में सन्यासी बनने का कोई प्रोविजन नहीं है, उसमें कोई ऐसी मान्यता व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसमें सन्यासी नहीं बनते हैं। और जो उसमें सन्यासी बन जाते हैं उसको इस्लाम दरकिनार कर देते हैं, उसको हम लोग सूफी के नाम से जानते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि उसमें नहीं बनते, बनते हैं, लेकिन इस्लाम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। दूसरा चीज है कि अगर इस्लाम धर्म में सन्यासी नहीं बनते हैं तो इसका मतलब हिंदू धर्म में सन्यासी नहीं बने, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों की अपनी जीवन शैली है। और आप कहते हैं कि अगर सभी लोग सन्यासी बन जाएंगे तो हिंदू धर्म ही समाप्त हो जाएगा। ये आपका कहना सर्वथा उचित नहीं है,
क्योंकि डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर, विचित्रता प्रकृति की धर्म है, इसलिए हर कोई सन्यासी बन ही नहीं सकता है। आप अगर मान लीजिए स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्या आप ऐसा देखे हैं कि सभी लोग फर्स्ट ही आ जाते हैं, सभी लोग कोई इसमें फेल नहीं होते क्या? ये ऐसा नहीं है। इसीलिए और दूसरा चीज है कि हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं होता है जो आप इसका अर्थ लेते हैं। वैसे एक बार मैंने इसका उत्तर विस्तार में दिया था, मैं फिर से बोल देता हूं कि आनंद मार्ग सनातन धर्म को मानते हैं, भागवत धर्म को मानते हैं, तो इसीलिए सनातन धर्म एंड हिंदू धर्म एक नहीं है। हाँ, उसको कहने के लिए हम लोग एक मानते हैं, लेकिन अगर विश्लेषण किया जाए तो इसमें अंतर हो जाता है। सनातन का मतलब होता है जो था, जो है, जो रहेगा। तो ये अगर इस सनातन शब्द से अगर हम विश्लेषण करें तो धर्म की तो कोई उत्पत्ति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि धर्म को कोई बना नहीं सकता है। आप और विस्तार से जानिएगा कभी, इस पर मैं विशेष रूप से नहीं चर्चा करूंगा, इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, रिलीजन की उत्पत्ति हो सकते हैं, मजहब की उत्पत्ति हो सकती, धर्म को नहीं बना सकता है, क्योंकि धर्म शाश्वत सनातन होता है। अब अगर आप सनातन धर्म को, भागवत धर्म को, मानव धर्म को अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं तो ये आपकी मान्यता है ना। मेरे हिसाब से या आनंद मार्ग के हिसाब से दुनिया में एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्म है, वो उसको हम लोग परम पिता कहते हैं। पिता का मतलब होता है सृजन करता, अर्थात जिसने हमको भी बनाया, आपको भी बनाया, आपके भी पिता के कोई पिता होंगे, उनके भी पिता के कोई पिता होंगे। तो अगर अंततः अगर देखा जाए तो एक ही परम पिता से हम लोग पैदाइश हैं, इसलिए हम लोग उसी परम पिता को हम लोग ईश्वर भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, ब्रह्म भी मानते हैं। ये अपनी अपनी इच्छा है, जो भी माने। दूसरा चीज है कि सब लोग सन्यासी नहीं हो सकते, क्योंकि सब लोग जैसे डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, सब कोई इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, सब लोग कृषक नहीं हो सकते हैं, सब लोग जज नहीं हो सकते, उसी तरह सब सन्यासी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप घबराएं नहीं, आपका हिंदू धर्म को सन्यासी बनने से कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात है, शास्त्र में कहा गया है, वेद को अगर मानते हैं तो उसमें भी कहा गया है कि केवल मनुष्य के योनि में जन्म लेना ही मनुष्य के लिए यथार्थ नहीं है। जन्म सभी लोग एक समझिए कि सूत्र से ही जन्म लेते हैं, या यूं कहें तो अज्ञानता के अभाव में सब लोग एक तरह का पशु हैं। इसलिए जो जो ज्ञान का आविर्भाव होता है उसमें उन्नति होती है, अग्रगति होती है, तब हम मनुष्य हैं। अदरवाइज दो पैर का केवल हम पशु इंसान रह जाएंगे, इंसान में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे, इंसानियत में प्रतिष्ठित नहीं होगा। मनुष्य का मतलब है कि जिसका मन प्रधान हो, जो